लेक्चर फॉर टुडे डिस्कशन है मैनिक रिएक्शन। क्या है? मैनिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग वो कंपाउंड्स लेते हैं जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन, वो सारे कंपाउंड्स हमें हेल्प आउट करेंगे इस मैनिक रिएक्शन को परफॉर्म करने में। अभी हमारे पास एग्जांपल है एक्टिव हाइड्रोजन जिनके पास हो, वो है हमारे पास सेकेंडरी एमाइन, नंबर 1 कंपाउंड जो कि हमें हेल्प आउट करने वाला है मैनिक रिएक्शन को परफॉर्म करने में। नंबर 1 क्या है? सेकेंडरी एमाइन। ये हुआ पहला। दूसरा हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड। और तीसरा, अभी देखो इस दूसरे में भी हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। मतलब हमें एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए होते हैं जिनको हमने देखना है। उसमें से पहला हमारे पास क्या हुआ? सेकेंडरी एमाइन, फॉर्मल्डिहाइड। थर्ड हमारे पास है कीटोन। नॉर्मली अगर हम कीटोन का लिखते हैं ना, फार्मूला कैसे लिखते हैं? R C डबल R। इसमें हमें एक्टिव हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, तो हम एक ऐसा कीटोन लेंगे जो इनोलाइज हो सकता है, यानी जिसका हम ईन, अल्कीन और अल्कोहल जिसमें हम बना सकते हैं बाय मीन ऑफ प्रोटॉन शिफ्टिंग। उसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक कार्बन ये हुआ, इस कार्बन के साथ 1 2 और यहाँ पर एक एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा। इस फॉर्म में लेंगे। इस फॉर्म में जो हमारे पास कीटोन होगा उसको हम बोलेंगे कि ये है इनोलाइजेबल कीटोन। इनोलाइजेबल कीटोन। अब ये इनोलाइजेबल कीटोन कैसे होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे टूवर्ड्स द GR, जनरल रिएक्शन। अब ये जो इनोलाइजेबल कीटोन है, ये इसका प्रोटॉन शिफ्टिंग के थ्रू इनोल ये बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आएगा ऑक्सीजन के पास, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। गुड। क्या हो जाएगा? RCR डबल बॉन्ड C बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव R नेगेटिव था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बन जाएगा मिल्क साथ, ये बना लेगा यहाँ पर ये अल्कोहल फॉर्म और साथ में ईन बन गया। फिर मज़ीद जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होता है कि इनकी बॉन्ड ब्रेक होती है, ये कार्बन आयन भी बना सकते हैं। यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन आयन बना लेगा। अभी जो रिएक्शन है मैकेनिज्म, उसमें इनोलाइजेबल कीटोन जो है वो कार्बन आयन बनाएगा और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। जब ये अपना लेगा, ये कार्बन नेगेटिव आयन बनाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा? वो इस कार्बन के पास आएगा, तो कार्बन दोबारा से इसके पास डबल बॉन्ड बनाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की शक्ल में यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कीटोन से क्या मिला? कार्बन आयन और प्रोटॉन मिले। ठीक है, अभी आप लोगों ने समझ लिया कि हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 वी नीड सेकेंडरी एमाइन, नंबर 2 वी नीड फॉर्मल्डिहाइड, नंबर 3 वी नीड इनोलाइजेबल कीटोन जिससे हमें मिलेगा कार्बन आयन और प्रोटॉन। ये हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये तीनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल है। नाउ द वेरी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि मैनिक रिएक्शन का जनरल रिएक्शन क्या है? व्हाट इज द GR ऑफ मैनिक रिएक्शन? ये सारे क्या करेंगे? मिलेंगे आपस में। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेकेंडरी एमाइन that will interact with the formaldehyde and that will interact with the ionizable ketone। ठीक है, ये तीनों मिलेंगे। जब ये मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द जनरल रिएक्शन, इनका प्रोडक्ट क्या होगा जरा वो देखते हैं। इनका प्रोडक्ट बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यूं करें कि यहाँ से ये वाला पोर्शन, आई वांटेड टू डू विद द रेड मार्कर बट ब्लू से समझ लें। क्या बना इसमें? वाटर। यहाँ से वाटर रिमूव होगा और फिर जहाँ पर नाइट्रोजन है और कार्बन है इनके आपस में बॉन्ड हो। समझ आ रही बात? तो क्या होगा? एक तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? -H2O, यानी कि वाटर बना। सेकेंड, अभी इन सबको मिलाते हैं, उधर की बजाय मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक कार्बन अल्काइल ग्रुप है, दूसरा अल्काइल ग्रुप है और एक बॉन्ड जो यहाँ पर रह गया था ना, वो बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है?
इस कार्बन के पास, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? एक ऊपर लिखते एक नीचे लिखते, ताकि बॉन्ड हम सही से बना सकें। अभी ये बॉन्ड नेक्स्ट किसके पास बनेगा? कीटोन के पास जो कार्बन है, ये कार्बन आएगा, इसके पास दो क्या है? अल्काइल ग्रुप है, और साथ में बॉन्ड फिर, ठीक है, ये सारे ऐसे जुड़ जाएंगे बाय मीन ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। समझ आ रही बात? अब यहाँ पर क्या बना, जरा इसको हम नेम देते हैं अल्फा बीटा गामा के हवाले से। ये जहाँ पर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद वाला जो कार्बन है वो क्या होगा? अल्फा, ये बीटा, इसका नेम बन जाएगा बीटा अमाइनो कीटोन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा क्या है? ये रिएक्टेंट साइड हो गए। जनरल रिएक्शन में आप लोगों ने रिएक्टेंट में लिखना है, और प्रोडक्ट में आपने ये लिखना है विद माइनस वाटर, यानी कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन है अमंग सेकेंडरी अमाइन फॉर्मल्डिहाइड इनोलाइजेबल कीटोन। इनोलाइजेबल कीटोन की मैंने बात आप लोगों को समझा दी कि वहां पर क्या होता है, इनोलाइज होकर के हमें कार्बन आयन और H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ द मैनिक रिएक्शन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारा सेकेंडरी अमाइन हैविंग द एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा विद द फॉर्मल्डिहाइड। हमें पता है कि जहां पर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव आएगा? हाँ, शिफ्टिंग होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। और हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है यहाँ पर, तो क्या होगा, जैसे शिफ्टिंग होगी, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, और ये नेगेटिव क्या करेगा? अप्रोच करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बॉन्ड बनेगा? RN और H बॉन्ड CH और O क्या बन गया? O नेगेटिव। क्या बना? O नेगेटिव। इस स्पॉट में क्या करेगा? इस पोजीशन पर हमने कहा था कि हमारे पास एक इनोलाइजेबल कीटोन हमने यूज़ करना था। इसका आपने क्या करना है, ये स्टेप भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप लोग इसका जो प्रोडक्ट है इनोलाइजेबल कीटोन का वो भी यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं विद RCH डबल बॉन्ड O R। इसको आपने दोबारा से क्या करना है? कन्वर्ट करना है। इसके आपने क्या बनाने हैं? इनोलाइजेबल आयंस करके इसको एनोलाइज में कन्वर्ट करना है, फिर उसके कार्बन आयन और प्रोटॉन बनाने हैं, जो कि बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बता दिया कि यहाँ पर कैसे हमारे पास H+ आयन और कार्बन आयन बनता है। H+ आयन और कार्बन आयन कैसे बनता है वही बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जहाँ पर जो H+ है वो आकर के अप्रोच करेगा इस इनोलाइजेबल कीटोन का H+ जो कि मैंने बताया था यहाँ पर, वो अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन को। ठीक है, इस इनोलाइजेबल कीटोन का H+ आयन कहाँ से आया? यहाँ पर मैंने समझाया था कि हमारे पास ये कीटोन है, इस कीटोन में ये शिफ्टिंग होगी हाइड्रोजन की, प्रोटॉन की ऑक्सीजन की तरफ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे इनोल, फिर उसके बाद ये कार्बन अपना जब नेगेटिव खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से ऑक्सीजन के साथ पहले जो प्रोटॉन शिफ्ट हुआ था वो डीटैच हो जाएगा। डीटैच होने के बाद कार्बन आयन बन जाएगा और प्रोटॉन बन जाएगा। ये प्रोटॉन अटैच करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन विद फॉर्मल्डिहाइड हुआ था। फॉर्मल्डिहाइड पे नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इसको नीड है एक और बॉन्ड की, तो वो जो यहाँ से H+ निकला था वो बॉन्ड बना करके इसको कंप्लीट कर देगा। अभी बचा यहाँ पर क्या, हमारा कार्बन आयन बचा। कार्बन आयन कैसे होता है? नेगेटिव आयन ऑन द कार्बन, C डबल बॉन्ड O एंड R। अब इस टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है अमाइन का, और जो हाइड्रोक्सिल है कार्बन का, फॉर्मल्डिहाइड जो हमने उठाया था, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर हमने कहा था कि डिहाइड्रेशन हुई थी। वो डिहाइड्रेशन जनरल रिएक्शन को समझाने के लिए हमने तीनों को कंबाइन करके ऐसे कर दिया था। असल में वो डिहाइड्रेशन बिटवीन इन टू के बाद बनती है, और इन्होंने भी कहाँ से लिया? इन्होंने लिया भी है फ्रॉम दी
कीटोन, इनोलाइजेबल कीटोन, यानी कि इसका प्रोटॉन यहाँ पर यूज़ हुआ था। वो कैसे यूज़ हुआ था? शिफ्टिंग हुई थी, फिर उसके बाद डिटेचमेंट हुई थी, अभी यहाँ पर आकर के कंबाइन कर गया। कंबाइन करने के बाद क्या बना? ये हमारे पास अमाइन है और ये अल्कोहल OH अटैच है फॉर्मल्डिहाइड में। जब ये पूरा बना, जब ये यहाँ से डिटेच होंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? R, C, ये बॉन्ड यहाँ पर नहीं रहा, सॉरी N, R बॉन्ड C, ऑक्सीजन को ऊपर लिखते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन चूंकि चला गया था यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, अब यहाँ पर क्या रह गया? ओनली कार्बन, ओनली कार्बन। अब इधर देखिए यहाँ पर ये कार्बन आयन है और इसने क्या किया था? प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर पॉजिटिविटी यहाँ पर क्रिएट हो गई, क्योंकि हाइड्रोक्सिल एक नेगेटिव आयन है। जब ये डिटेच होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो पॉजिटिव आयन यहाँ पर बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन के पास अपने बॉन्ड्स सेटिस्फाइड हैं, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके पास वैकेंसी बन गई, इस कार्बन के पास पॉजिटिव आयन की। क्यों? हाइड्रोक्सिल आयन डिटेच हो गए थे। अभी क्या करेगा? इस पॉजिटिविटी को कंप्लीट करने के लिए प्लस करेगा ये कार्बन आयन को, कार्बन आयन के नेगेटिव आयन को, तो ये नेगेटिव आयन अप्रोच करेगा इस पॉजिटिव आयन को। अभी क्या बनेगा? ज़रा इसकी बॉन्ड बनाते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन के पास 2 अल्काइल ग्रुप्स, बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन ने बॉन्ड डाली इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो ये हम ऐसे लिखेंगे। अब ये कार्बन जो है इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं और साथ में कार्बोनाइल है और अल्काइल है। अभी ज़रा हम इसको नाम देते हैं। अल्फ़ा बनेगा फंक्शनल ग्रुप के फ़ौरन बाद। ये हमारे पास अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, तो बीटा ये अमाइन बन गया और ये फिर क्या है? हमारा कीटोन है। तो इस तरह से बीटा अमाइन कीटोन बनते हैं बाय मीन ऑफ मैनिक रिएक्शन। पहले हमने पढ़ा जनरल रिएक्शन, उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड चाहिए होते हैं, जो कि हमारे पास इस केस में मैनिक रिएक्शन के केस में सेकेंडरी अमाइन है, फॉर्मल्डिहाइड है और साथ में इनोलाइजेबल कीटोन है। पहले मैंने इनोलाइजेबल कीटोन समझाया कि इनोलाइजेबल कीटोन वो होते हैं जिनका इनोल बन सकता है। वो किसे बनाते हैं? शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम वन कार्बन टू द नेक्स्ट एडजेसेंट ऑक्सीजन। शिफ्टिंग होगी तो ये क्या बनेंगे? OH बनाएगा और यहाँ पर कार्बन वैसे रह जाएगा, और शिफ्टिंग होगी कार्बोनाइल के डबल बॉन्ड की, यहाँ पर तो बन जाएंगे डबल बॉन्ड के साथ अल्कीन और अल्कोहल दोनों बन जाएंगे। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा, दोबारा से ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बनेगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन जो अटैच था वो डिटेच हो जाएगा। उसके बाद क्या करते आता? तो यहाँ पर जब ये डिटेच होगा तो वो प्रोटॉन और साथ में यहाँ पर नेगेटिव आयन क्रिएट होगा कार्बन पर, तो कार्बन आयन और प्रोटॉन यहाँ पर इनोलाइजेबल कीटोन प्रोवाइड करते हैं। ये पहली स्ट्रेटजी थी जो हमने समझ ली थी। उसके बाद फिर हमने जनरल रिएक्शन पढ़ा, उसमें ये तीनों इनोलाइजेबल कीटोन, फॉर्मल्डिहाइड और अमाइन मिलते हैं बाय मीन ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, बनाते हैं क्या? बीटा अमाइनो कीटोन। कैसे मिलते हैं? इन सब के ऊपर जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो मिलते हैं, वाटर बनाते हैं, साथ में उनकी बॉन्ड मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं बीटा अमाइन कीटोन। ये बीटा अमाइन कीटोन जो बना इस मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में थे, इसको बोलते हैं मैनिक रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म कैसे था? बहुत सिंपल सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उठाया यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी अमाइन को रिएक्ट करवाया। रिएक्शन से क्या बना? एक अल्कोहल टाइप प्रोडक्ट बना। उसके बाद क्या हुआ? जो हमारे पास इनोलाइजेबल कीटोन था, उस कीटोन के जो H थे उनके थ्रू यहाँ पर अल्कोहल बना था। फिर उसके बाद वो H और OH की कॉम्बिनेशन हुई, हमारे पास नज़र आई। तो जब वो नज़र आती है बिटवीन द नाइट्रोजन एंड कार्बन, तो यहाँ पर वो पानी बना सकते हैं, वाटर की सिंथेसिस होती है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड भी था जनरल रिएक्शन में वाटर का बनना, तो वो बन गया था, वो बना। फिर उसके बाद कार्बन आयन ने अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद जहाँ पर कार्बन की डिफिशिएंसी थी उसको फुलफिल करके इसने बना लिया बीटा अमाइनो कीटोन, हमारा प्रोडक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनिक रिएक्शन, उसके ब्रीफिंग, उसका जनरल रिएक्शन और उसके बाद मैकेनिज्म। आई होप